हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं हूँ विनोद राज। हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एमपी बोर्ड के द्वारा संचालित हिंदी विशिष्ट की पुस्तक का पद्यखंड, जिसका पहला ही चैप्टर है भक्ति धारा। इसके अंतर्गत दो कवियों के काव्यों का संग्रह किया गया है या विषय वस्तु में शामिल किया गया है, जिसमें पहला ही है विनय के पद जो सूरदास जी का है, और दूसरा जो है वह है स्तुति खंड मलिक मोहम्मद जायसी का। तो इससे पहले हमने विनय के पद सूरदास के पदों को हमने पढ़ चुका है, उसका व्याख्या हम सुन चुके हैं। यदि आप उसको ना देखे हों तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्तुति खंड मलिक मोहम्मद जायसी का, ठीक है ना। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखेंगे आज का चैप्टर स्तुति खंड मलिक मोहम्मद जायसी। थोड़ा देख लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो एक सूफी या प्रेमाख्यान कवि माने जाते हैं। आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण में। तो निर्गुण को फिर दो भागों में बांट दिया गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो वही प्रेम मार्गी की ये प्रमुख कवि या ये कह सकते हैं प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इन्हें सूफी कवि कहा जाता है क्योंकि इस काल के अधिकांश कवि सूफी संप्रदाय के थे, अर्थात मुस्लिम थे। इन्हें प्रेमाख्यान के प्रेम की पीर भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। इनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में के लगभग हुआ था, ठीक है ना। जन्म स्थान इन सब का है कि सब कुछ के बारे में भेद है या लोगों में मतभेद है, ठीक है ना। इनका जन्म रायबरेली के पास जायस नगर में, तो कोई गाजीपुर मानते हैं, ठीक है ना। स्वयं ही ये जायस नगर मोर स्थानों कहते हैं, यानी जायस नगर में इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम था मलिक राजे अशरफ। माता पिता जायस के कंचाने मोहल्ले में रहते थे, ठीक है ना। ये जायसी जी गाजीपुर और अमेठी राजा महाराजा राम सिंह के आश्रम में रहते थे और इनकी मृत्यु हो गई थी 1524 ईस्वी में। इनकी रचनाएं तीन प्रकार की थी, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है पद्मावत, जिस पर आप फिल्म भी देख चुके होंगे, कुछ ही दिन पहले फिल्म आई थी। अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीन रचनाएं हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं स्तुति खंड, यह पद्मावत का ही एक अंश है, या कह सकते हैं शुरुआती वाला चैप्टर ही है, भाग है, क्योंकि पद्मावत इनका एक महाकाव्य है, ठीक है ना। तो देखते हैं आज का जो चैप्टर है वह है, तो देख लेते हैं इसके व्याख्या। क्या कह रहे हैं। सबरो आदि एक करतारू, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं। सबरो मतलब स्मरण करना, आदि मतलब सबसे पहले, एक करतारू कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं उस कर्ता अर्थात ईश्वर का स्मरण करता हूँ, जे ही जिन जीव दीन कीन संसारो, जिसने क्या किया, सृष्टि को जीवन दिया और संसार बनाया। क्या कह रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि सबसे पहले मैं उस कर्ता अर्थात ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिसने इस संसार को जीवन दिया और इस सृष्टि को जीवन दिया और संसार बनाया। केनिस प्रथम ज्योति परगासु, और उसने क्या किया, फिर उसने ही प्रथम ज्योति नूर अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रकट किया। परगासु मीन्स प्रकट करना। केनिस ते ही पीरीत कैलासु, फिर उसने क्या किया, उन्हीं के प्रेम के कारण कैलाश पर्वत का नाम, ठीक है ना, कैलाश नामक पर्वत को बनाया, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, उसने ही अर्थात उस ईश्वर ने ही प्रथम ज्योति नूर मोहम्मद अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रकट किया, जो उन्हीं के प्रेम के कारण कैलाश नामक पर्वत अर्थात स्वर्ग की रचना
हुई। किन्हिस अगिन पवन जल खेहा, ये अवधी भाषा है, ठीक है ना, अवधी भाषा में लिखा गया है। किन्हिस अगिन पवन जल खेहा, उसने क्या किया, अग्नि जल वायु मिट्टी इन चारों तत्वों को बनाया। किन्हिस बहुते रंग उरेहा, और इन चारों तत्वों के द्वारा उसने क्या किया, विभिन्न प्रकार के रंगों से बहुत चित्र उरेहा मीन्स बनाया। फिर उसने क्या किया, किन्हिस धरती सरग पतारु, उसने क्या किया, किन्हिस धरती सॉरी थोड़ा डिस्टर्बिंग हुए। तो उसने क्या किया, किन्हिस धरती सरग पतारु, उसने क्या किया, धरती स्वर्ग और पाताल बनाए, ठीक है ना। फिर किन्हिस बरन बरन अवतारे, फिर उसमें उन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के, क्या किया, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की रचना की, अर्थात उनका निर्माण किया, अवतार किया, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं किन्हिस सात दीप और ब्रह्मांड, फिर उसने 7 दीपों को बनाकर ब्रह्मांड की रचना की। किन्हिस भुवन 14 खंडा, फिर उसमें उसने क्या किया, 14 भुवन और विभिन्न उसके विभिन्न विभिन्न खंड बनाए, विभाग बनाए। क्या कह रहे हैं, उसने 7 प्रकार के दीपों को बनाकर ब्रह्मांड की रचना की। फिर उसमें उन्होंने क्या किया, 14 भुवन बनाए और उसके विभिन्न खंड बनाए या विभाग बनाए। आगे देखिए, किन्हिस दिन 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 अर शशि राति, दिन मीन्स दिन, दिन अर मीन्स सूर्य और शशि मीन्स चंद्रमा, रात्रि मीन्स राति। फिर उसने क्या किया, उसने दिन सूर्य चंद्रमा और रात्रि बनाए। किन्हिस नखत तराइन पाती, फिर बहुत से नक्षत्रों और ताराइन पाती मीन्स तारागणों की पंक्तियां बनाई, नखत मीन्स नक्षत्र। किन्हिस धूप शिव और छाह, फिर उसने धूप शीत और छाया की रचना की। किन्हिस मेघ बिजु तेहि माह, फिर उसने बादलों को बनाया और उन बादलों के, मेघ मीन्स बादल, बीच मतलब बीच में, बिजु मीन्स बिजली, मध्य महा मीन्स सॉरी मध्य, तो उसने क्या किया, बिजली बनाया और उन बिजली के मध्य उन बादलों के मध्य में बिजली बनाया। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, किन्हिस धूप शिव और छाया, उसने धूप शीत और छाया की रचना की। फिर उसने बादलों को बनाया और उन बादलों को के बीच में बिजली उत्पन्न की, पैदा की। आगे देखिए, किन्ह सबई अस जाकर दोसरहि साजन काहूं, कह रहे हैं जिस ईश्वर ने इस प्रकार की सुंदर अस जाकर सुंदर सृष्टि की रचना की, दोसरहि साज न काहूं, जिसमें उसकी शोभा पर आज तक कोई दूसरा नहीं पा सकता है। अर्थात ऐसी इन सब चीज़ों की, इन सृष्टि की निर्माण आज तक कोई नहीं कर सकता है। पहले ही तेहिक नाम लय, इसीलिए सबसे पहले मैं उसी का नाम लेकर कथा कहूँ अवगाहूँ। मैं अपनी इस गंभीर कथा का आवागहन कर रहा हूँ, अर्थात शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो ये रहा पहले पद का अर्थ। ये आप इसके शब्दार्थ देख सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। ये स्किप करके वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसका जो संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांत हमारे हिंदी विशिष्ट नामक पुस्तक के भक्ति धारा पाठ के अंतर्गत स्तुखंड से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद चासी हैं। कवि ने प्रस्तुत प्रसंग में सृष्टि के विभिन्न तत्वों को सृजन करने वाले, अर्थात
इस संसार को सब कुछ देने वाले ईश्वर की सत्ता का श्रद्धा भान कर रहा है, अर्थात ईश्वर की का स्मरण कर रहा है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, ये हो गई आपकी इनकी व्याख्या। स्किप करके वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कीनिस हेम समुद्र अपारा, उस ईश्वर ने असीम 7 समुद्रों की रचना की। जो 7 प्रकार के समुद्र हैं, महासागर जिसे कहते हैं, उन्हीं की रचना की। फिर केनिस मेरु खिंखिंद पहाड़ा, और उसने सुमेर और किष्किंध पर्वतों को उसी ने बनाया, अर्थात रचना की। केनिस नदी नार और झारा, फिर उसने क्या किया, नदी नाले और झरने बनाए, ठीक है ना। केनिस मगरमच्छ बहुवर्ण, फिर उसमें उसने क्या किया, उन झरनों में विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ पैदा किए, उनको जन्म दिए। केनिस सीप मोती बहु भरे, उसने फिर क्या, ऐसी सीपों को बनाया जिसमें मोती भरे हैं, बहुत प्रकार के मोती भरे हैं। केनिस बहुतय नग निर्मले, फिर उसने बहुत से निर्मल कांति वाले, निर्मले मीन्स सुंदर चमकदार, नग मीन्स रत्न की रचना की। फिर उसने बहुत प्रकार के स्वच्छ चमकते हुए निर्मल रत्नों की रचना की। केनिस बनखंड और जड़ी मूल, फिर उसने क्या किया, जंगल बनाए और उन जंगलों में जड़ी बूटियां बनाए और जड़ मूल बनाए। केनिस तरी वर तार खजूरी, फिर उसने क्या किया, ताड़ और खजूर जैसे लंबे लंबे वृक्षों को बनाया। तरीवर मीन्स तार जो हो गया, ठीक है ना, ताड़ नामक एक वृक्ष है, ठीक है ना। खजूर मीन्स खजूर जैसे वृक्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। केनिस साउज आरन रही, साउज मीन्स हो जाएगा जानवर, आरन मीन्स जो जंगल में रहते हैं। तो कह रहे हैं केनिस साउज, फिर उसने विभिन्न प्रकार के जानवरों को रचे जो जंगलों में रहते हैं। केनिस पंख उड़े जहाँ चाहिए, फिर उसने ऐसे पंखधारी पक्षियों को बनाया जो जहाँ चाहे उड़ सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जहाँ चाहे उड़ सकते हैं। केनिस बरन श्वेत और श्यामा, उसने विभिन्न प्रकार के सफ़ेद और काले रंग बनाए। फिर क्या कह रहा है, केनिस भूख नींद विश्राम, फिर उसने क्या किया, भूख नींद और विश्राम का विधान किया, उसका निर्माण किया। फिर क्या कह रहे हैं, केनिस पान फूल बहुभोग, फिर उसने क्या किया, पान फूल और भोग की बहुत सी वस्तुओं को बनाया। केनिस बहु औषध बहुरोग, फिर उसने क्या किया, बहुत प्रकार की औषधियों का निर्माण किया और बहुत प्रकार के रोगों की रचना की। निमिख न लाग कर आही ओही, कह रहे हैं इस ईश्वर को यह सब करने में निमिख मतलब क्षण भर भी नहीं लगा। सवय कीन्ह पल एक, क्या किया, सब कुछ वह एक पल में ही बना दिया। गगन अंतरिक्ष राखा, बाज खंभ बिनु टेक, कह रहा है कि वो बाज मतलब बिना टेक मीन सहारा, तो उसने क्या किया, अंतरिक्ष को, आकाश और अंतरिक्ष को बिना किसी खंभे के या बिना किसी सहारे के क्या कर दिया है, रख दिया है। इस प्रकार मैं सबसे पहले ऐसे ईश्वर का स्मरण करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये रहा दूसरा पदखंड का अर्थ, इसका आप शब्दार्थ देख सकते हैं, स्किप करके आप कॉपी में लिख सकते हैं। ये रहा उसका संदर्भ, पूर्वत रहेगा, यानी संदर्भ वही रहता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा पूर्वत नहीं लिखना है, बार बार लिखना है। इसमें प्रसंग चेंज हो जाता है पद्य के अनुसार। ये हो गया प्रसंग, इसका जो अर्थ हो गया, स्किप करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है ना। अब आज थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही,
फिर भी आज एक बचा है पद, आज इसको खत्म ही कर देते हैं। ओके, देखते हैं तीसरा। कीनिस मानुष दीहिस बढ़ाए, उसने क्या मनुष्यों को उत्पन्न किया और उसे अन्य प्राणियों में सबसे बड़प्पन दिया, अर्थात सबसे बड़ा बनाया। कीनिस अन्न भुगत ते ही पाए, फिर उसने क्या किया, अन्न को बनाया जिससे उसको भोजन प्राप्त हुआ, उस मनुष्य को भोजन प्राप्त हुआ। ते ही पाए मतलब भोजन प्राप्त के रूप में प्राप्त किया। कीनिस राजा भूजहि राजु, फिर उसने राजा को बनाया जो क्या कह रहे, राज्य का भोग कर रहे हैं। भूजहि राजु, राजु मतलब राज्य को भोग कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। कीनिस हस्ति घोड़ तिन साजु, फिर उसने क्या किया, उन राजाओं को की शोभा के लिए हाथी घोड़ी बनाए। तिन साजु मतलब उनकी साजा की, उनकी शोभा को बढ़ाने के लिए क्या किया, घोड़े और हाथी बनाए। फिर कह रहे कीनिस तिहि कहा बहुत बेरासु, फिर उसने क्या किया, उसने उन राजाओं को, तिन्ह मतलब बहुत, बहुत मतलब बहुत, तिन्ह मतलब उनको, कहा बेरासु उनको बहुत प्रकार की भोग विलास की वस्तुएं बनाया। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उन राजाओं को बहुत सी भोग विलास की वस्तुएं बनाई। किन्हिस कोई ठाकुर कोई दासु, फिर उसने किसी को स्वामी बनाया तो किसी को दास बना दिया। किन्हिस दरब गरब जे ही होए, फिर उसने द्रव्य अर्थात धन को बनाया जिसे पाकर सभी क्या होते हैं, गर्व महसूस करते हैं, अर्थात जिसे पाने पर सबको गर्व हो जाता है। किन्हिस लोभ अघय न कोई अघाय न कोई, फिर उसने लोभ को बनाया जिसके कारण कोई कभी संतुष्ट नहीं होता। अघाय मतलब संतुष्ट नहीं होता। ओके, किन्हिस जीवन सदा सब चाहा, फिर उसने जीवन प्राण का सृजन किया जिसे सदैव सभी लोग चाहते हैं, ठीक है ना। किन्हिस मीच न कोई रहा, फिर उसने मृत्यु को रचा जिससे आज तक कोई बच नहीं सका। किन्हिस सुख और को आनंदो, तो फिर उसने सुख और करोड़ों तरह के आनंद बनाए। को आनंदो मतलब करोड़ों आनंद को बनाया। किन्हिस दुख चिंता और दंड, फिर उसने दुख चिंता और क्लेश की रचना की, ठीक है ना। किन्हिस कोई भिखारी कोई धनी, तो फिर उसने क्या किया, किसी को भिखारी बना दिया, गरीब बना दिया, तो किसी को धनवान बना दिया। किन्हिस संपत्ति विपत्ति पुण्य धनी, फिर क्या किया, उसने संपत्तियों की रचना की और बहुत प्रकार की विपत्तियों की भी रचना की। किन्हिस कोई निभरोसी, किन्हिस कोई बरियार, निभरोसी मीन्स कमजोर, ठीक है ना, असहाय, तो किसी को वो क्या कर दिया, किन्हिस उसने किसी को असहाय बना दिया, कमजोर बना दिया, तो किसी को बरियार मतलब मजबूत बना दिया, बलवान बना दिया। छार हुते सब किन्हिस पुण्य किन्हिस छपछार, इस प्रकार उसने विभिन्न प्रकार की सृष्टियों की जो इस संसार में रचना की है वह मिट्टी से ही रचना की है और फिर उसे उसी मिट्टी में मिला दिया है। इस प्रकार मैं ऐसे ईश्वर का स्मरण सबसे पहले करने जा रहा हूँ। तो ये रहा स्तुति खंड के व्याख्या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। इसका आप शब्दार्थ देख लीजिए, ठीक है ना, स्किप करके देख लीजिएगा। इसी तरह आप इसका प्रसंग देख सकते हैं, संदर्भ लिख सकते हैं, इसकी व्याख्या जो है आप वीडियो में स्किप करके कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा आज का स्तुति खंड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।